हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट वर्सेस एचटेट के बारे में। तो सीटेट क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एचटेट है हरियाणा के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इनमें मेन क्या है, जो सीटेट है ना, वो मेनली डीएसएसबी, केवीएस, इन सब एग्ज़ाम्स या स्कूल्स के लिए है। और हरियाणा एचटेट है हरियाणा में अगर आपको टीचिंग जॉब चाहिए हो तो उसके लिए आपको एचटेट क्लियर करना ही होगा। अभी थोड़ा चल रहा है कोर्ट केस कि भाई सीटेट को हर जगह मान्य करना चाहिए, हर स्टेट को अपना अलग अलग टेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो देखते हैं क्या आता है, अभी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जो सीटेट है ना, उसकी वैलिडिटी तो है लाइफ टाइम तक, लेकिन एचटेट की वैलिडिटी सिर्फ 7 साल तक है। अगर 7 साल के अंदर आपको जॉब मिल गई तो ठीक है, वरना आपको एचटेट फिर से क्लियर करना होगा। और उसके बाद जो सीटेट है वो सिर्फ 2 लेवल पे होता है, पीआरटी एंड टीजीटी। अभी नोटिस आया था कि ये पीजीटी लेवल पर भी होगा, लेकिन ठीक है, वो देखते हैं कब से होगा। और एचटेट है वो तीनों लेवल पर होता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ये है 5th क्लास तक, ये है 6 to 8, और ये आगे अपर क्लासेस के लिए। और जो सीटेट, अगर हम कंपेयर करें ना सीटेट और एचटेट को, तो एचटेट मुश्किल एग्ज़ाम है, काफ़ी मुश्किल है। टेट में देखा जाए तो हरियाणा का ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सीटेट का फिर भी मॉडरेट आता है। अभी उसमें कुछ क्वेश्चन है जो 9th-10th के आने लगे टीजीटी लेवल पे, या फिर पीआरटी में 6 to 8 के आने लगे। पहले बिल्कुल ईजी था। और एचटेट में देखा जाए तो अब थोड़ा मतलब ये है कि कम ये कह सकते हैं कि अब ज़्यादा मुश्किल नहीं आता पहले से। अगर आप लास्ट 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वो थोड़े इजी मिलेंगे कंपैरिजन टू जो पहले क्वेश्चन पेपर थे। अभी पहले तो टीजीटी में वो 12th तक का +1 +2 इससे ग्रेजुएशन लेवल तक के भी क्वेश्चन देते थे। अब है कि 10th तक +1 +2 के भी आते हैं, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। तो इसलिए एचटेट काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी से अच्छे से तैयारी करें तो हो जाएगा। जैसे सीटेट में तो पैराग्राफ आते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो वो हो जाते हैं। और 15-15 नंबर की पेडागोगी आती है, तो वो इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टोटल 30 नंबर के आते हैं, और 30 में से 15-15 के होके भी उसमें पूरी ग्रामर आती है। और इसमें सीटेट में क्या है, एक फ़ायदा है कि सिलेबस डिफाइन है, उससे बाहर नहीं आता है। स्टेट का अच्छे से सिलेबस डिफाइन नहीं है, अगर है भी तो ये है ही नहीं कि उसमें से आ ही जाएगा। जैसे लास्ट ईयर क्या किया था इन्होंने कि ये बोला था हिंदी इंग्लिश की पेडागोगी आएगी और पैराग्राफ आएगा, ग्रामर नहीं आएगी। लेकिन इन्होंने दी थी पूरी ग्रामर। एक क्वेश्चन भी पेडागोगी का नहीं था, एक क्वेश्चन भी पैराग्राफ का नहीं था। तो इसलिए अपनी अच्छे से तैयारी करके रखो, चाहे पैराग्राफ आए। देखो, पैराग्राफ के आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी पैराग्राफ की, पेडागोगी की। तो ग्रामर भी अपने साथ के साथ लेके चलो, क्योंकि ग्रामर के भी या एंटोनियम सिनोनिम्स के क्वेश्चन तो सीटेट में भी आते हैं पैराग्राफ में। तो ऐसे आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। उसके बाद एचटेट में 10 का मैथ, 10 की रीजनिंग और 10 की हरियाणा जीके आती है। हरियाणा जीके के नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ से कर लीजिए, आपके अच्छा स्कोर हो जाएगा हरियाणा जीके में। उसके बाद आया आपका मैथ्स। देखो, मैथ्स की मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मैं साइंस साइड से हूँ। तो आपको मैथ के लिए मैं आपको कोई भी यूट्यूब चैनल बता दूँगी जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और बची रीजनिंग तो देखो, भी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी होगी। फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या सीटेट है सभी स्टेट्स में वैलिड या नहीं है। लेकिन उससे पहले एचटेट आ रहा है दिसंबर में, तो इसकी भी तैयारी करो। सीटेट भी दिसंबर में है। ठीक है, थैंक यू बच्चे, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना।